क्या मध्य प्रदेश की सियासी पिच पर क्रिकेट के नए महाराज की एंट्री होने वाली है? क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट महाआर्यमन सिंधिया की नई ताजपोशी होने वाली है? खबरें हैं कि महाआर्यमन जल्द ही प्रदेश स्तरीय भूमिका में नजर आ सकते हैं। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें मध्य प्रदेश के सबसे बड़े क्रिकेट एसोसिएशन में परिवार की विरासत सौंपने वाले हैं। हालांकि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी संभल कर और फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो फिलहाल सियासी और क्रिकेट बिरादरी से जुड़े दिग्गजों के मन टटोल रहे हैं। कई समीकरणों के चलते नई ताजपोशी के लिए महाआर्यमन सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद महाआर्यमन इस पद पर बैठने वाले सिंधिया परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। आखिर कौन सा है वो पद जिसके लिए जोड़ तोड़ में जुटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें और इनमें नजर आ रही शख्सियतों को आपने कई बार देखा होगा। इनमें बाएं से पहले हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत माधवराव सिंधिया, दूसरे हैं मौजूदा केंद्रीय मंत्री और माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और तीसरे हैं ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट माधवराव सिंधिया के पोते और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया। और आज की हमारी खास रिपोर्ट में इनकी तस्वीरें दिखाने की वजह भी बड़ी खास है। वो ये कि मध्य प्रदेश की जिस सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था के प्रेसिडेंट पहले माधवराव फिर उनके बेटे ज्योतिरादित्य रहे, अब उसी संस्था की कमान ज्योतिरादित्य के बेटे महाआर्यमन के हाथों में आने वाली है, ऐसी सुगबुगाहटें हैं। वो संस्था है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी MPCA, जिसकी मौजूदा मैनेजिंग कमेटी का कार्यकाल अगस्त 2025 में खत्म हो रहा है, जिसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के तौर पर अभिलाष खांडेकर और संजीव राव 2 बार रिपीट हो चुके हैं। लिहाजा अब उनका हटना तय माना जा रहा है। यानी अब MPCA की नई मैनेजिंग कमेटी एकदम फ्रेश बनेगी, जिसके नए प्रेसिडेंट को लेकर खबरें तेज हो गई हैं और सबसे ऊपर महाआर्यमन सिंधिया के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा इसलिए भी है कि महाआर्यमन के दादा स्वर्गीय माधवराव सिंधिया BCCI समेत MPCA और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी MPCA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। महाआर्यमन फिलहाल ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और मध्य प्रदेश प्रीमियर क्रिकेट लीग यानी MPL के चेयरमैन भी हैं। वो ग्वालियर में MPL के 2 सीजन सक्सेसफुली आयोजित करा चुके हैं। वहीं अप्रैल 2022 में ग्वालियर डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट बनाने के बाद उन्हें दिसंबर 2022 में MPCA का औपचारिक मेंबर भी बनाया गया था। दादा और पिता की तरह क्रिकेट से महाआर्यमन का लगाव भी किसी से छिपा नहीं है। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महाआर्यमन को धीरे धीरे MPCA की तरफ खींच रहे हैं, ताकि उनकी प्रशासनिक क्षमता, दक्षता और अनुभव भी बढ़े। हालांकि अभी MPCA के चुनाव और AGM की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ज्योतिरादित्य बेटे महाआर्यमन की ताजपोशी में किसी तरह की रुकावट नहीं चाहते। महाआर्यमन 2022 से क्रिकेट से जुड़े प्रशासनिक कामों में रमे हुए हैं। पहले ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट में एंट्री, फिर MPL का आयोजन और MPCA का मेंबर बनने के बाद AGM समेत वो अहम बैठकों में भी पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक्टिव हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि MPCA प्रेसिडेंट बनने से पहले ही महाआर्यमन की प्रशासनिक दक्षता की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और अब बस टेक ऑफ की तैयारी है। ज्योतिरादित्य और महाआर्यमन के फेवर में दूसरी बात यह भी है कि MPCA का दफ्तर इंदौर में है। ज्योतिरादित्य लगातार MPCA मेंबर से बातचीत कर उनका मन टटोल रहे हैं, ताकि AGM में किसी के विरोध का सामना ना करना पड़े। शायद यही सोचकर एक बार ज्योतिरादित्य महाआर्यमन को लेकर इंदौर पहुंचे थे और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के घर भी गए थे। उन्होंने महाआर्यमन को विजयवर्गीय के पैर छूने को भी कहा था और सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद विजयवर्गीय से उनकी घनिष्ठता और भी बढ़ गई है। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य बेटे को MPCA का प्रेसिडेंट बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और हर समीकरण बिठाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब MPCA की मौजूदा मैनेजिंग कमेटी देखें तो अभिलाष खांडेकर प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं संजीव राव, रमणीक सलूजा वाइस प्रेसिडेंट, पवन जैन ट्रेजरार और सिद्धियानी पाटनी जॉइंट सेक्रेटरी हैं।
खबरें ये भी हैं कि मौजूदा प्रेसिडेंट अभिलाष खांडेकर समेत बाकी पदाधिकारियों की मंशा चुनाव को आगे बढ़ाने की है, जिसकी वजह अक्टूबर में इंदौर में होने वाले वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी बताई जा रही है। लिहाजा मैचों की तैयारी के बीच कमेटी चुनाव और एजीएम को टालना चाहती है, जबकि एमपीसीए के नियमों के मुताबिक हर तीसरे साल के अगस्त महीने के आखिर में चुनावी एजीएम तय है, जिसके पहले मैनेजिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें एजीएम की तारीख तय की जाएगी। लेकिन अब तक ये मीटिंग नहीं हुई है, ना ही एजीएम की तारीख सामने आई है। ये तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी में नई मैनेजिंग कमेटी के लिए चुनावी शेड्यूल जारी होता है और यदि सहमति से कमेटी नहीं बनती तो फिर चुनाव होते हैं। इन्हीं तमाम बातों पर बारीकी से ध्यान देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़ रहे हैं ताकि महाआर्यमन की ताजपोशी में कोई विघ्न न आए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दादा माधवराव और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद महाआर्यमन एमपीसीए में सिंधिया परिवार की विरासत को आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।